अरे हाँ हाँ चलो बेटा चलो। अरे यार ये बारिश कहाँ से अचानक से होने लग गया इतना तेज। अब रुकना पड़ेगा यहीं पे। अरे क्या बात है भैया, यहाँ का खड़ा हो गए मेरा होटल के आगे। अरे भैया देखिए ना बारिश कितना तेज पड़ रहा है, रुकेगा तो चले जाएंगे। अरे नहीं भैया, हट जाइए यहाँ से, नहीं तो कस्टमर को मेरा दुकान नहीं दिखाई देगा। अरे हम इतना मोटा थोड़ी ना है जो तुम्हारी दुकान नहीं दिखाई देगा, पूरा दुकान दिखाई तो दे रहा है। ऐसे भी बारिश में कौन सा कस्टमर आएगा तुम्हारे पास। नहीं नहीं भैया, मेरा होटल में खड़ा रहिएगा तो आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, तभी खड़ा होने देंगे, नहीं तो जाइए यहाँ से, दूसरा जगह जाके खड़ा होइए। मेरा होटल में आके खड़ा मत होइए, समझे। ए भाई ए क्या नाटक चल रहा है। बारिश होता है तो पूरा दुनिया ऐसे खड़ा हो जाता है साइड में दुकान के। तुम कोई नया है क्या। 2 मिनट में खड़े हैं, वो भी होटल के बाहर खड़े हैं। अरे तो मेरा छज्जा के नीचे खड़े है ना, तभी ना बारिश से बच रहे हैं। मेरा छज्जा के नीचे बारिश से बचिएगा और हमसे कुछ खरीद के खाइएगा नहीं, मजाक नहीं चल रहा है। एक तो सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आया और हम तुम लोग को देख के खुश हो गए कि कस्टमर आ रहा है, तो तुम लोग मेरे यहाँ कुछ खा नहीं रहा है। मेरे यहाँ कुछ खाओगे तो यहाँ रहने देंगे, समझे, नहीं तो भगा देंगे, बता दिए। अरे क्या पागलपंती है, पागल हो क्या। अरे पापा बहस क्यों कर रहे हैं, बारिश पड़ रहा है, हम लोग यहाँ खड़े हैं और बारिश में खाने का तो अलग ही मजा होता है। संजोग से होटल के बाहर खड़े हैं और देख भी रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चाउमीन बना रहा है, एकदम स्वादिष्ट लग रहा है और बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा है। चलिए ना एक बार चेक कर देख लेते हैं कैसा है, फिर नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा यहीं से लेकर जाएंगे चाउमीन। अरे चुप करो तुम, इसके यहाँ से खाएंगे और वो भी चाउमीन खाएंगे। चाउमीन वाउमीन नहीं खाना हमको, समझे। कीड़ा मकोड़ा टाइप का लगता है ये सब चीज हमको। और ऐसे भी बारिश में बाहर का नहीं खाना चाहिए, समझे, पेट खराब हो जाएगा। गंदा मक्खी वक्खी बैठता है खुला में, कढ़ाई में बना रहा बैठ के, कौन खाएगा ये सब। ए भाई ए, क्या नाटक चल रहा है। मेरा होटल में खड़ा होके मेरा सामान के बारे में ही उल्टा सीधा बोल रहा है। अब तो तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे, निकलो यहाँ से, हटो हटो। अरे चाचा हड़बड़ाइए नहीं, चिंता मत कीजिए, आपका कस्टमर खड़ा है खाने के लिए, मना रहे हैं ना पापा को, मान जाएंगे, चिंता मत कीजिए। आपके यहाँ से 1 प्लेट तो चाउमीन खा कर ही जाएंगे हम। पापा आपको नहीं खाना, आप मत खाइए, 1 प्लेट हमको कम से कम खिलाइए ना, ऐसे भी हमको भूख बहुत ज्यादा लगा है। खा लेंगे तब तक बारिश रुक जाएगा और हमको पता भी चल जाएगा टेस्ट कैसा है इसका चाउमीन का, और चचा भी खुश हो जाएंगे, फालतू का बहसबाजी नहीं होगा। अरे यार बाद में पेट खराब हुआ ना तब हमको मत बोलना, चलो अंदर बैठो। ए सुनो, लगाओ 1 प्लेट चाउमीन बच्चा के लिए। हाँ सर बचिए ना, अभी लगा के देते हैं। अभी तो इतना बदतमीजी से बात कर रहे थे, अब सर बोलने लग गए। अरे कस्टमर भगवान का रूप होता है, भगवान को नाराज थोड़ी ना करेंगे। बचिए ना सर, अभी गर्म करके लाते हैं चाउमीन। ये तो 1 नंबर बिजनेसमैन है, चलो अंदर चलो बैठते हैं। ये लो बाबू चाउमीन, खा के बताना कैसा बना है। अरे भैया देखने में इतना बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया खुशबू आ रहा है, आप अच्छा ही बनाए होंगे। अरे धन्यवाद बाबू, खाओ खाओ। अरे कह रहा चाउमीन अच्छा है, इसको तो देख के घिन आ रहा हमको, पता नहीं कैसा लग रहा है देखने में, पता नहीं कैसे ये लोग खाता है, हमको समझ में नहीं आता है। अरे पापा सोच क्या रहे हैं, आपका भी खाने का मन कर रहा है ना, इसीलिए कह रहे थे खरीद लीजिए। और आपको फुटानी है, नहीं खाएंगे, अब आपका मन ललचा रहा है, मुंह में पानी आ रहा है ना, चलिए खा लीजिए। अरे मुंह में पानी नहीं गाली आ रहा है, दे गाली तुमको पागल, फालतू का पैसा बर्बाद करवा रहे हो, खाओ नाटक मत करो। अरे यार इतना तेज बारिश हो रहा है, पापा और काला कद्दू को लगता है दुकान से आने में लेट हो जाएगा, अब हम क्या करें, हमको नाश्ता खाने बाहर जाना था, अब बारिश में जा भी नहीं पाएंगे, और पापा लोग लेट से आएंगे तो घर से निकलेंगे कैसे हम। एक काम करते हैं, पापा को फोन कर देते हैं, बोलते आएंगे दुकान से, मेरे लिए इडली और सांभर लेकर आइएगा, मस्त खाएंगे, बारिश का मौसम में मजा आ जाएगा। हेलो क्या हुआ बेटा, गोरा कद्दू, कोई दिक्कत है क्या जो फोन किया हो। नहीं नहीं पापा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कितना देर लगेगा घर आने में। अरे बेटा हम लोग दुकान से निकल ही चुके हैं, बारिश हो रहा है ना बहुत तेज, इसीलिए एक होटल में रुक गए हैं। बारिश हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, होटल में रुक गए, बारिश पड़ेगा तो आप कमरा बुक करके होटल में रुक जाइएगा, क्या पागल वाला बात सब कर रहे हैं, नाजायज पैसा खर्च करते हैं क्या आप आजकल, हम लोग का भविष्य के लिए क्या बचाइएगा, हमको टेंशन हो रहा है ये सब सुन के, क्या चल रहा है। अरे पहले पूरा बात सुना करो पागल, होटल में रुक गए का मतलब ये नहीं है कि कमरा बुक करके रुक गए हैं, काला कद्दू को चाउमीन खिला रहे हैं। अरे वाह वाह, बड़ा बेटा को दुकान से आते समय चाउमीन खिलाया जा रहा है, हमको जब दुकान ले जाते हैं तो सीधा घर लेके आ जाते हैं, और जब काला कद्दू जाता है तो उसको नाश्ता करवाया जाता है। अरे वाह पापा वाह, और बड़ा बेटा को खिलाया जा रहा है बारिश में चाउमीन, और छोटा बेटा से पूछा भी नहीं जा रहा, बेटा तुम घर में भूखा होगा, तुम्हारे पेट में भी चूहा कूद रहा होगा, तुम कुछ खाओगे तो ले आए बाजार से, नहीं वो क्यों पूछिएगा, छोटा बेटा तो घर में है ही नहीं जैसे। कल की छोटा बेटा सामने से फोन करके पूछ रहा है तो आप पूछ रहे सामने से कि बच्चा तुमको कोई दिक्कत है। अच्छा किए पापा, आप मेरे साथ बहुत अच्छा किए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरे पागल नमूना सब है तुम दोनों, 1 नंबर का नमूना है, अपने मन से सवाल भी करता है जवाब भी सोच लेता है, पागल कहीं का। काला कद्दू को चाउमीन नहीं खिलाने रुकी है, समझे, बारिश पड़ रहा था इसीलिए होटल में रुक गए थे ताकि बारिश से भीगे नहीं।
लेकिन इस होटल का मालिक पागल बोलता है यहाँ खड़े रहोगे तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो हटा देंगे तुम लोग को यहाँ से। और ये तुम्हारा पागल भाई, इसको भी चाउमीन खाना था तभी खिला रहे इसको, समझे? हमको शौक नहीं है और कोई इसको रोज हम नाश्ता पानी नहीं करवाते, फालतू पैसा नहीं है मेरे पास। ए भाई ए, क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? तुमको सर बोले समझ में नहीं आता है? मेरा होटल में बैठ के हमको पागल बोल रहा है? यही तमीज सिखाया तुम्हारे माँ बाप तुमको? तब से देख रहे तुम्हारा गर्मी निकल रहा है, इतना बारिश पड़ा उसके बाद भी तुम्हारा गर्मी निकल रहा है। ज्यादा गर्मी मत दिखाना, समझे? इज्जत दे रहे इज्जत लो, वरना टाइम नहीं लगेगा बेइज्जत करने में। अरे यार गलती से निकल गया ना, नहीं होगा आगे से। देख रहे हो तुम्हारे चक्कर में हमको क्या क्या सुना रहा पागल। क्यों किया फोन ये बताओ? अरे पापा सुनिए, बारिश हो रहा बहुत तेज, हम सोचे आप दुकान से जल्दी आ जाइएगा तो हम नाश्ता खाने जाएंगे बाजार में। अब एक काम कीजिए, होटल में तो आप है ना, इडली सांभर ले आइए, बहुत मन कर रहा है। अरे इडली सांभर खा के क्या करेगा? नमक मिर्च वाला रोटी पका के देंगे ना आके घर पे, आम के साथ खा लेना। अरे वो तो खाना में खाएंगे ना रात में 9 बजे, अभी तो हमको भूख लगा है ना बहुत तेज, इडली सांभर खाने का मन हो रहा है। अरे रुको पूछने दो। अरे भाई साहब इडली सांभर है? इडली सांभर तो है, लेकिन कल का बना हुआ है। कल से बारिश हो रहा है ना, कस्टमर आया नहीं है, कहिएगा तो पैक कर देंगे आधा रेट में। अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं खाना, इससे तो बीमारी हो जाएगा। तुम्हारा आधा पैसा बचा के डॉक्टर को पूरा पैसा नहीं देना हमको। अरे तो सर हम बता रहे हैं ना, हमको सुना कह रहे हैं, हम चाहते तो ऐसे भी पैक कर सकते थे, आपको कौन सा पता चलता? अरे धन्यवाद बताने के लिए। अरे गोला कद्दू सुना, इडली सांभर नहीं है। हाँ तो एक काम कीजिए पापा, चाउमीन ही लेके आ जाइए। अरे तुम भी चाउमीन खाएगा? नहीं खाना चाहिए, सब पेट में जमा हो जाता है, सब जाके मैदा होता है। मेरा एक दोस्त का पेट में जाके जमा हो गया था, ऑपरेशन से निकला, बहुत सारा मैदा जमा हो गया था उसका पेट में। हाँ सर यहाँ पे रख दिए। अरे क्या है ये? अरे सर चाउमीन है बच्चा के लिए जो पैक करवाना है आपको। अरे हम तुमको कब ऑर्डर दिए? अरे दिए नहीं, लेकिन दीजिएगा, हमको पता है इसीलिए पहले ही कर दिए। अरे तुमको कैसे पता कि हम तुमको ऑर्डर देंगे? अरे सर हम भी 2 बच्चा का बाप है, हमको पता है बच्चा का ख्वाहिश पूरा करना ही पड़ता है। रो के कीजिए या हंस के। अच्छा ठीक है, हो गया पैक गोला कद्दू तुम्हारा चाउमीन। हाँ तो जल्दी लेके आइए, ठंडा हमको अच्छा नहीं लगता है। अरे बारिश रुकेगा तब ना। अरे अब हल्का हल्का बारिश हो रहा है, आ जाइए, कुछ नहीं होगा। अच्छा आ रहे, दिमाग मत खाओ। अरे वाह पापा वाह, क्या गर्मा गर्म चाउमीन लेके आए हैं, मजा आ जाएगा आज तो। अरे रे रे। अरे यही सब खाओ तुम लोग, रोटी तो अच्छा लगता नहीं है। रात में एक रोटी खाते हो, बोलते हो पेट भर जाता है। शाम में ये फालतू चीज सब खाओगे तो रात में खाना अच्छा कैसे लगेगा? इसीलिए तो मोटा गए हो, पेट निकल गया तुम दोनों का इतना ही उम्र में। रोटी खाओगे तो ताकत मिलेगा, समझे? अरे पापा खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, फिलहाल हमको खाने दीजिए। मेरा खाना में नजर मत लगाइए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम्हारा खाना हमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा, नजर क्या लगाएंगे, खाओ। अरे यार ये तो गंदा बदबू कहाँ से आ रहा है? अरे ये तो बाथरूम की तरह महक रहा है मेरा कमरा पूरा। ये पागल गैस तो नहीं छोड़ा है? नींद खराब कर देता पागल कहीं का। ए काला कद्दू, अरे पागल उठो। अरे क्या हुआ पगला, क्यों उठा रहा है? इतना बढ़िया समोसा खा रहे थे सपना में रसमलाई के साथ, डिस्टर्ब कर दिया। अरे चुप करो तुम, सपना में भी खाते रहते हो, तभी ना तुम्हारा गैस निकल रहा, इतना गंदा बदबू आ रहा। जाओ इस कमरा से तुम, पता नहीं क्या महका दिया पूरा कमरा, इतना गंदा बदबू आ रहा। नींद नहीं आ रहा तुम्हारे चक्कर में हमको। अच्छा गोरा कद्दू असली में लीक कर रहा था, हमको लगा सपना में लीक कर रहा है, तभी तुमको दुकानदार डांट रहा था सपना में कि तुम मेरा होटल महका दिया है। अरे यार तुम्हारा सपना भी तुम्हारे जैसा है पागल, जाओ जाके पापा के साथ सो, हमको सोने दो, डिस्टर्ब नहीं करो नहीं तो मार देंगे। अरे क्या कर रहा है ये सब तुम? हाँ पागल है क्या? पेट खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे गोरा कद्दू समझ में नहीं आ रहा, अजीब सा पेट में मड़ोड़ पड़ रहा है। अरे ये तो निकल गया। अरे क्या कर रहा है ये सब? पागल है क्या? कितना गैस छोड़ रहा तुम? अरे गोरा कद्दू को पता नहीं चला कि हमसे क्या हो गया है, इसको नहीं बताते हैं। अरे गोरा कद्दू गैस नहीं छोड़ रहे हैं, लगता है तेज बारिश होने वाला है, इसीलिए बादल गरज रहा है, हो सकता है बिजली भी गिर जाए। अरे चुप करो तुम, बादल गरज रहा है, हमको सुनाई दे रहा बादल गरज रहा है कि तुम्हारा पेट गरज रहा है। जाओ बाथरूम, तब से महका के रखा है कमरा पागल। हम सोएंगे ही नहीं, हम पापा के कमरे में जाके सो रहे हैं, दिमाग खराब किया पागल कहीं का, पता नहीं क्या उल्टा सीधा खा लेता है, दूसरे का नींद खराब करता है। अरे यार ये इतना गंदा बदबू कहाँ से आ रहा है, महक रहा है पूरा। अरे ये गोला कद्दू मेरा रूम में कहाँ से आ गया? यही पागल लगता है रूम में आ रहा है, नींद खराब कर रहा है। ए गोला कद्दू, गोला कद्दू। हाँ, क्या हुआ पापा, क्यों उठा रहे हैं? बड़ा मुश्किल से नींद आया है, क्यों तंग करा हमको सब कोई? एक तो काला कद्दू तंग किया, वो रूम छोड़ के आया, तो अब आप तंग कर रहे हैं, क्या हुआ आपको? अरे हम तंग कर रहे हैं तुमको? हाँ हम तंग कर रहे हैं, पूरा रूम महका के रखे हो, क्या हुआ? कहते हैं ना तुम लोग ये सब फालतू चीज सब नहीं खाया करो, अब रात में गैस छोड़ रहे हो, अपना कमरा में जाके छोड़ो, हमको सोने दो, उल्टी आ रहा है हमको। अरे क्या बोल रहे हैं, गैस छोड़ रहे हैं? हम गैस वैस नहीं छोड़ते हैं, मेरा पेट हमेशा साफ रहता है। अरे ये मेरा निक्कर गीला काहे लग रहा है?
गीला लग रहा, टॉयलेट कर दिया है क्या? नहीं पापा, पीछे से गीला है। क्या पीछे से गीला? पेट खराब हो गया क्या तुम्हारा? बह गया क्या निकल में? हट पागल, उधर मेरा पलंग से, उधर, हट हट। अरे हाँ पापा, जा रहे जा रहे जा रहे। अरे निकल में कहाँ से बह गया? चीची अभी हमको चाउमीन ले लो, चाउमीन, चटपटा चाउमीन। क्या दिन आ गया है मेरा, इतना बड़ा जमीन का मालिक होने के बावजूद हमको चाउमीन का ठेला लगा के यहाँ चाउमीन बेचना पड़ रहा है, वो भी बरसात का मौसम में। जो लोग भी मेरे साथ ये सब किया है ना, हम उस लोग को छोड़ेंगे नहीं। एक सेकंड में हमको भिखारी बना दिया सब कोई, सबका जीवन हम भी बर्बाद कर देंगे। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना, दान देते जाना, अठन्नी चवन्नी आना दो आना। चाउमीन बन रहा गरम गरम, थोड़ा सा दे दो कटोरा में, दे दो। अरे जाओ जाओ यहाँ से जाओ, सुबह सुबह धंधा का समय है, आ गए हो भीख मांगने के लिए। अभी नहीं देंगे, मैं दुकानदारी खराब हो जाएगा। एक तो ऐसे मेरा जमीन छीन लिया, ऊपर से तुम लोग परेशान कर रहे हो। तू 1 कटोरी चाउमीन देगा, तुझे 10 कटोरी चाउमीन मिलेगा। अरे हमको कस्टमर चाहिए, चाउमीन नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, समय नहीं खराब करो, मेरा दिमाग खराब है पहले से। तुमको देकर दूसरा कस्टमर भी नहीं आएगा, बारिश का समय ऐसे कस्टमर नहीं आ रहा। जाओ यहाँ से। अरे इसका इतना हिम्मत हो गया, मेरा इलाका में आके भीख मांग रहा है। हम जब इसका इलाका में भीख मांग रहे थे तो बहुत मारा था हमको, और आज मेरा इलाका में आके ये खुद भीख मांग रहा है, बचेगा नहीं ये। दे दो, भिखारी को चाउमीन खिलाओगे तो कस्टमर आएगा, हम दुआ दे के जाएंगे। थोड़ा सा दे दो कटोरा में, दे दो, हमको कटोरा में दे दो। भिखारी को खिलाओगे तो हम दुआ देंगे, कस्टमर आएगा। अच्छा रुको, दे रहा। अरे काला कद्दू, चलो लीची खाते हैं आराम से बैठ के। इतना सारा लीची हम लोग तोड़ के आए, आज जितना मन करेगा उतना पेट भर के खाएंगे, और लीची खत्म भी नहीं होगा। अरे हाँ, अब तो मेरा पेट भी ठीक हो गया है। चुप करो तुम लोग, चुप करो। खबरदार जो लीची का हाथ लगाया तो, तब से तुम लोग का नाटक देख रहे हैं हम। लीची खा लेते हैं, ये चोरी का लीची है, समझे? टकला ने तो हम लोग से 500 रुपया लिया था, 500 रुपया का लीची रख लो घर पे, बाकी लीची हम लोग जाके चाचा को देंगे। टकला ने तो अपना दादागिरी करके चाचा को जमीन से निकाला है, उनका जमीन कब्जा कर लिया है। कम से कम चाचा को लीची उनका मिलेगा तो वो लीची बेच के कुछ खाएंगे तो, क्योंकि चोरी का चीज से पेट नहीं भरता है, पेट खराब होता है। और तुम्हारा तो काला कद्दू अभी पेट ठीक हुआ है, सुबह तक तो खराब ही था। एक काम करो, तुम लोग जाओ लीची लेके चाचा का घर पे, और चाचा को लीची दे के आओ, समझे? तुम लोग को फ्री में चाचा लीची खिलवाता था ना? नहीं खिलवाता था तो तुम लोग का क्या फर्ज बनता है कि उन्हीं का लीची उन्हीं को दे के आओ, समझे? जाओ। अरे पापा, तो पहले बोलना था ना आपको, टेम्पू करवा के घर पे लेके आ गए इतना सारा लीची, तब याद नहीं आया? सीधा हम लोग चाचा के घर पे चले जाते, भाड़ा भी हम ही लोग को लग गया। अरे तो जितना भाड़ा लगा उतना लीची और निकाल लो। उस समय हमको याद नहीं आया ना, तुम लोग हड़बड़ी कर रहा था, टकला आ जाएगा, देख लेगा, मारेगा, ये करेगा, इसीलिए हमको भी ध्यान में नहीं आया। हम भी सोचे हम ही लोग खा लेंगे लीची, लेकिन अभी हमको गलत लग रहा है सब। चाचा को देना पड़ेगा लीची, जाओ चाचा को दे के आओ। लो अब दे दिया ना, जाओ। ओ चाचा, कहाँ जाओ? उसका कटोरा में से चाउमीन निकालिए जो दिया आप उसको। कैसे हिम्मत हो गया आपका उसको चाउमीन देने का? हैं? धंधा बनी आपको यहाँ करना है कि नहीं करना है? तुम कौन है रे? अफसर है क्या? चड्डी में आया, बकवास कर रहा। मेरा चाउमीन हम किसी को भी दे, तुम कौन होता है हमसे सवाल जवाब करने वाला? ओ चाचा, ओ ऐसा है ना, ये मेरा इलाका है, समझे? इसीलिए जो बोल रहे उतना काम कीजिए। उसका कटोरा में चाउमीन खाई, उसका कटोरा में से चाउमीन निकालिए। अरे तुम्हारा इलाका, तुम कलेक्टर है क्या यहाँ का जो कह रहा ये तुम्हारा इलाका है? और अगर तुम्हारा इलाका है और तुम कलेक्टर है तो तुम चड्डी में काहे घूम रहा पगलेट लोग की तरह? अरे चाचा, ये इसी का इलाका है। इलाका कुत्ता लोग का होता है ना, ये वही कुत्ता है, नाला से पानी पीता है। क्या रे, ज्यादा होशियार बन रहा? अपना घर में जाकर बैठो। हमको चाचा भीख दे रहा, चाउमीन खिला रहा है, तुमको क्या खुजली हो रहा? अरे हमको खुजली होगा नहीं खुजली है? तुम मेरा इलाका में आकर भीख मांग रहा। हम जब तुम्हारा इलाका में आकर भीख मांगे थे तो याद करो, तुम हमको मारा था और बोला था मेरा इलाका में आकर भीख नहीं मांगेगा, और आज तुम मेरा इलाका में आकर भीख मांग रहा है? हम तुमको जाने दे। अच्छा, मतलब तुम भिखारी है यहाँ का? हम भिखारी है। मेरा कटोरा में हमको चाउमीन खिलाइए, निकालिए उसका कटोरा में से। इस इलाका में सिर्फ हम ही भीख मांग सकते हैं, हम ही को आप चाउमीन खिला सकते हैं। आपको अगर खिलाना है तो उसका कटोरा में से निकालिए चाउमीन। नहीं निकालिएगा तो आपका धंधा पानी बंद करवा देंगे, बता देते हैं। भिखारी से पंगा नहीं लीजिए, क्योंकि भिखारी को किसी का डर नहीं होता, समझे? हमको अगर जेल भी जाना पड़े तो हमको खुशी होगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमको फ्री का खाना मिलेगा। इसलिए समझा रहे, चुपचाप से उसका कटोरा में से चाउमीन निकालिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चाचा, डरने का कोई बात नहीं है, ऐसा भिखारी लोग को हम पॉकेट में रखते हैं, समझे? हम है ना साथ में आपके। अरे तुम्हारा पॉकेट है का? तुम तो कच्चा में घूम रहा। अरे चाचा, ऐसा है, कादुपुर का सबसे बड़ा भिखारी हम ही है, आप डरिए मत, इसको अभी हम भगाते हैं। क्या रे, ज्यादा बोल रहा है तुम? हैं? निकलो यहाँ से, चलो। हम कहीं भी भीख मांग सकते हैं, तुम मेरा इलाका में भीख नहीं मांग सकता, क्योंकि हम भिखारी लोग का दादा है। दादा का जमाना चला गया, अब पोता का राज आ गया। आप सुन लीजिए चाचा,
अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर दोबारा आप हमको दिखे इसको भीख देते हुए या फ्री में चाउमीन खिलाते हुए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरा पहला और लास्ट वार्निंग समझ लीजिए, आप जा रहे हैं हम। अरे बेटा, ये तो ऐसे धमकी दे के गया जैसे लगता है यहाँ का कलेक्टर है या फिर कोई बड़ा गुंडा है। भिखारी लोग में भी इतना गर्मी है, बताओ। और हमको मेरा जमीन में से वो टकला निकाल दिया और हम यहाँ चाउमीन का ठेला लगा रहे हैं, हमको भी आवाज उठाना पड़ेगा। अरे क्या बात है चाचा, आप चाउमीन का ठेला लगाए, चाउमीन अचानक कैसे बेचने लग गए आप? अरे क्या करे बेटा, पेट भरने के लिए काम तो कहना पड़ेगा ना। तुम्हारा भाई गोरा का तुमको पता है कैसे टकला ने हमको मेरा जमीन से निकाल दिया, मेरा पूरा लीची का बागान हड़प लिया। अब हम क्या करें, काम तो कहना था ना, इसीलिए चाउमीन ही बेच रहे। ऊपर से बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, कस्टमर ही नहीं आ रहा। ऐसे तुम लोग क्यों आए हो? अरे चाचा चिंता मत कीजिए, जैसे आदमी का अच्छा दिन बीत जाता है ना, वैसे ही आदमी का बुरा दिन भी बीत जाता है। और आज आपका समझिए बुरा दिन बीत गया। हम लोग अपना आँख से देखे ना आपके साथ नाइंसाफी होते हुए, तो हम लोग सोचे कि आपको किसी तरीके से हम लोग मदद कर सकते तो करेंगे। तो हम लोग इसके लिए आपका जो बागान है ना, उसमें जाकर जितना लीची था सब चुरा लिए। इसलिए नहीं चुराए कि वो लीची हम लोग को चाहिए था, हम लोग इसलिए चुराए ताकि आपका मदद हो सके, आप उस लीची को बेचकर 2 पैसा कमा सके और अपना पेट भर सके चाचा। क्योंकि मेरे पापा हमको सिखाए हैं कि चोरी का कोई भी चीज खाओगे ना तो उससे पेट खराब हो जाएगा। और ऐसे ही अभी मेरा पेट आज ठीक हुआ है, फिर चोरी का चीज खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा ना। इसीलिए हम आपको एक सच भी बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम सच बोल दिए तो वो चोरी का नहीं रहेगा। आपका कुछ लीची हम अपने पास रखे हैं, ताकि टकला ने 500 रुपए हम लोग से चार्ज किया था और टेम्पो भाड़ा लगा, तो समझिए मजदूरी के रूप में उतना लीची हम लोग अपने पास रखे हैं। बाकी सारा लीची हम आपको देंगे। अब वो लीची खाएंगे तो हमारा पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताकर लीची खा रहे हैं। हाँ चाचा, सारा लीची ले लीजिए और अपना लीची बेच दीजिए बाजार में जाके, आपको ठेला लगाना नहीं पड़ेगा। अरे तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोग मेरे बारे में सोचा। ये चाउमीन वाला धंधा तो हमको करना पड़ेगा जब तक जमीन नहीं मिलता है, लेकिन तब तक लीची बेच के घर का गुजारा चल जाएगा मेरा। जब तुम लोग इतना सोचा है तो आगे का भी सोचो। मेरा जमीन दिलवा दो टकला नेता से, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो टकला नेता से डर के मारे शहर छोड़ के भाग गया, आता ही नहीं है, बोलता डर लगता है शहर में आने में। अब हम अकेला आदमी, बुरा आदमी, कहाँ टकला नेता पावरफुल आदमी से लड़ेंगे बोलो। कोर्ट कचहरी सब उसका हाथ में है, दरोगा भी मिला हुआ है, जमीन कब्जा कर लिया मेरा। और ये नेता लोग कुछ भी गलत करता है, इस लोग को सजा नहीं मिलता है। हम लोग गलत भी नहीं करते तो भी हम लोग को सजा मिलता है। कुछ तो सोचो मेरे बारे में तुम लोग। अरे चाचा वो तो सोच रहा, पहले आप ये बताइए आखिर आपका जमीन का माजरा है क्या, समझ में नहीं आ रहा। आप बोलते वो आपका जमीन है, टकला बोलता वो उसका जमीन है। आज एक गुंडा आया था 4-5 आदमी लेके, वो कह रहा था कि वो उसका जमीन है, आपको ढूंढ भी रहा था, मायने आया था आपको 2 दिन का मोहलत दिया, कहा जमीन खाली कर दो नहीं तो मारेंगे सबको, गुंडा को भी मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा वो गुंडा भी आया था, उसको तो छोड़ेंगे नहीं साला को, ज्यादा होशियार बन रहा है। मेरा जमीन हथियाना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। कब्जा करना चाहता है मतलब टकला ने तो ना कब्जा कर लिया आपका जमीन में। अरे उस लोग का जमीन कब्जा करने का काम है, समझे, गुंडा 1 नंबर का। वो कमजोर आदमी लोग को देख के उस लोग का जमीन कब्जा कर लेता है, धमका हमका के। हमको एक बार घर पे बुलाया था, बोला था साइन कर दो, कुछ पैसा लेके जमीन हम लोग को दे दो। हम मना कर दिए, तब से हमको धमका रहा, कहता हम मार देगा, इसीलिए ना मेरा कब्जा कर लेता है, धमका हमका के। हमको एक बार घर पे बुलाया था, बोला था साइन कर दो, कुछ पैसा लेके जमीन हम लोग को दे दो। हम मना कर दिए, तब से हमको धमका रहा, कहता हम मार देगा, इसीलिए ना मेरा बेटा छोड़ के चला गया शहर। सबसे पहले बोला था बेटा को ही मारेगा। अब हम क्या करें, हम तो फंस गए ना, इधर टकला उधर ये गुंडा लोग। तुम लोग को कुछ किया नहीं ना वो गुंडा? अरे चाचा हम लोग को तो कुछ नहीं किया। अरे चाचा हम लोग का चिंता मत कीजिए, वो साला 2 कौड़ी का गुंडा सब हम लोग का कुछ करेगा, करने देंगे उस लोग को। बल्कि उसमें से एक गुंडा का आदमी था, वो मेरा टट्टी खा कर गया मैंगो शेक समझकर। साला पागल, ऊपर से साला इतना पागल था कि सामने से बता रहे हैं, उसके बाद भी साले को यकीन नहीं आ रहा है। साला जोकर है, वो नहीं जीत पाएगा आपसे। आप एड्रेस बताइए उसका गुंडा का, फिर जाकर उस लोग को हम बढ़िया से मैंगो शेक पिलाएंगे। और आप निश्चिंत रहिए, आप एड्रेस बताइएगा ना तो उस गुंडा के सामने आपका नाम नहीं लेंगे, बल्कि उस गुंडा को ठीक कर देंगे। उस टाइम पे तो थोड़ा सा डर लगा था, काहे कि हमको लगा कौन है नहीं है, हम पहचानते नहीं थे ना। अब समझ में आ गया है, ज्यादा दम वाला लग नहीं रहा, बढ़िया से ठीक कर देंगे उस लोग को हम। चलिए एड्रेस बताइए उस गुंडा का, उसका तो हम लोग निपटारा कर ही देंगे। बाकी टकला नेता, उसका भी कुछ सोचते हैं। अरे उसका एड्रेस नहीं पता हमको, उसका खिलौना का दुकान है, फुटबॉल उटबॉल बेचता है, बस इतना पता है। वो भी दुकान कहाँ है ये भी नहीं पता हमको। अरे चाचा कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद फिर से आएगा ना आपका बगान में, तब देख लेंगे उसको, फरिया लेंगे वहीं पे हम लोग। अरे तुम लोग अपना ध्यान रखना, वो लोग खतरनाक आदमी सब है। हाँ चाचा हम लोग ज्यादा खतरनाक है, आपको पता नहीं है। अरे पेड़ में से लीची सब कहाँ चला गया, कहाँ चला गया लीची सब?
इतना सारा लीची लगा था, यानी कि लीची चोरी कर लिया कोई आके, वो भी पूरा लीची चोरी कर लिया। हम सोचे थे आज लीची तोड़वा के लेबर लोग से मार्केट में बेच देंगे, और यहाँ तो पूरा लीची गायब हो गया। बचेगा नहीं, जो भी किया हड्डी तोड़ देंगे साले लोग का, जो बगान में आके लीची चोरी किया। जो भी साला चोरी किया ना उसको छोड़ेंगे नहीं हम। कहाँ रे बुढ़ा? बुढ़ा कहाँ है? बुढ़ा बुढ़ा कौन रे, कौन चिल्ला रहा? अरे तुम यहाँ क्या कर रहा? कहाँ है मेरा बगान में है? निकलो यहाँ से, दो कौड़ी का आदमी। फुटबॉल बेचता है तुम? बहुत ज्यादा नाटक कर रहा था अपना दुकान पे, क्यों है इधर? अच्छा, तुम भी यहीं मिल गया। आज बुढ़ा के साथ तुम्हारा भी धुलाई होगा। तुम भी बहुत दुकान में आकर बकवास कर रहा था। तुमको आज हम बताते हम क्या चीज है। क्या करेगा रे, क्या करेगा? कौन बुढ़ा बुढ़ा कर रहा तुम? हैं? निकलो मेरा जमीन में से, निकलो। टगला नहीं था हम, हड्डी तोड़वा देंगे। अभी कद्दूपुर में कोई देखेगा भी नहीं तुमको, इलाज भी नहीं करेगा तुम्हारा। तुम मेरा हड्डी तोड़ेगा? मेरा जमीन में खड़ा होके? मेरा जमीन में खड़ा होके क्या मतलब है? ये जमीन मेरा है। तुम्हारा जमीन है, तुम्हारा जमीन है। बुला बुढ़ा को कहाँ छुपा के रखा है? 2 दिन पहले आए थे तो 2 लड़का खड़ा था, आज आए तो तुम खड़ा है यहाँ पे। तुम लोग हम लोग के साथ गेम खेल रहा है। बुढ़ा को समझाए तो समझ में नहीं आया, अब तो तुम लोग मार खाएगा। बुढ़ा तो पहले तुम ही मार खाएगा। मारो रे इसको। अरे खबरदार, हमको छुआ तो हड्डी तोड़ देंगे क्या? हाँ तो हड्डी देखते हैं, मारो। अरे चलो हमको, चलो चलो चलो, बचेगा नहीं तुम लोग। क्यों रे, कैसा लगा? दोबारा आके मेरा दुकान में बकवास मत करना, समझा? और दोबारा इस जमीन में दिखा तो नंगा करके पूरा मोहल्ला में दौड़ा देंगे, समझा? निकलो यहाँ से। आया बड़ा होशियार बनता है। बुढ़ा से बोल देना शाम में फिर से आएंगे। बुढ़ा नहीं मिला तो बुढ़ा का घर भेजाएंगे, और घर में जितना लोग होगा सबको मारेंगे। जमीन तो लेके रहेंगे, बुढ़ा को बोलना है तैयार रहेगा जमीन देने के लिए। आज कुछ भी हो जाए जमीन लेना है हम लोग को। ये बेटा लोग को हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे ऊपर हाथ उठाया, हमको मारा, ये लोग बचेगा नहीं। आज बताते हैं इस लोग को हम क्या चीज है। गुंडा सब लाके हमको मार खिलवाया, इस लोग को बताते टगला नेता क्या चीज है। देख रहे हो ना दोस्तों क्या चल रहा है, देखिएगा।